नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधरनाथ तिवारी आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी विषय से संबंधित शब्द भेद। शब्द भेद क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न शब्दों के बारे में पूछा जाता है। कौन कौन से शब्द क्या हैं, शब्दों की जानकारी हमें नहीं होती है, इसलिए आज हम शब्द भेद के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शब्द क्या है, उससे पहले हम वर्ण देखते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण उच्चारण का वह छोटा से छोटा अंश जिसे पुनः खंडित न किया जा सके, वर्ण है। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आइए देखते हैं ये शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखते हैं। देखिए, शब्द मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर, रचना के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। फिर से एक बार देखेंगे, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर, रचना के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द उसे कहते हैं जो लिंग, वचन और अन्य रूपों में अपना रूप परिवर्तित कर ले। इसमें मुख्य रूप से आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। संज्ञा लिंग, वचन इत्यादि के साथ अपना रूप परिवर्तन कर लेता है। सर्वनाम भी लिंग, वचन इत्यादि के साथ अपना रूप परिवर्तन कर लेता है। क्रिया भी और विशेषण भी। फिर उसके बाद आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। ये वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन या काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते। ये ज्यों का त्यों रहते हैं, जैसा उनका रूप होता है वैसा ही हर परिस्थिति में ये होते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से आते हैं क्रिया विशेषण, विस्मय आदि बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, सकारात्मक व नकारात्मक शब्द और निपात। क्रिया विशेषण में बहुत सारे शब्द आते हैं जिसमें कम, थोड़ा, अधिक, न्यून इत्यादि ऐसे करके बहुत सारे शब्द आते हैं। धीरे धीरे, कब, कहां, कैसे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण में होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। विस्मय आदि बोधक में होता है अरे वाह, जो आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, और इन शब्दों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, अतः इनको अविकारी के रूप में रखते हैं। फिर आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द वे होते हैं जो वाक्यों में उद्देश्य और विधेय में जोड़ करके बनाए जाते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि इत्यादि। इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये भी अविकारी के क्षेत्र में आते हैं। फिर है सकारात्मक तथा नकारात्मक। सकारात्मक जिसमें हाँ, जी हाँ, सही है, हाँ, तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं सकारात्मक, और जिसमें नहीं, ना, मत इत्यादि होते हैं वो नकारात्मक। तो इसमें भी चेंज नहीं होता है लिंग, काल, वचन के आधार पर, इसलिए ये भी अव्यय है, एक तरह से अविकारी है। फिर आते हैं निपात। निपात में ही, भी, तो इत्यादि शब्दों का सहारा लिया जाता है। इसमें भी कोई परिवर्तन किसी भी काल, वचन या लिंग के अनुसार नहीं होता, इसलिए ये भी अविकारी शब्द है। फिर उसके बाद आता है रचना के आधार पर। तो इसमें 3 प्रकार है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो प्राचीन काल से प्रचलन के आधार पर आज भी व्याप्त है। जैसे हम कहें पत्थर, प्राचीन काल से ही है और आज भी हमारे हिंदी साहित्य में या संस्कृत में व्याप्त है, तो ये रूढ़ होता है। यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया जाना, और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ ना हो, एक ही जैसा अर्थ हो, तो वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल धारा, तो यहाँ जल का भी अर्थ वही होता है और धारा का भी अर्थ वही होता है, दोनों का मतलब जल ही है, और दोनों को जोड़ करके जलधारा बना है। नव युवक, नव का मतलब भी नया होता है और युवक का मतलब भी नया, जवान होता है, तो नव युवक दोनों मिलकर के दोनों का अर्थ एक ही जैसा है, इसलिए यौगिक है। अर्थात यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो दोनों शब्द मिलकर के योग बनाते हैं उन दोनों में एक जैसा ही अर्थ होना चाहिए। फिर है योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है, यहां भी 2 शब्द मिलकर के एक तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, अर्थात तीसरे शब्द का अर्थ बताते हैं, तो ये योग रूढ़ कहलाता है। जैसे दशानन,
10 और आनन, तो 10 अलग है, संख्यावाची है, और आनन सिर को कहते हैं, अर्थात 10 हो सिर जिसके, अर्थात रावण। दशानन या रावण, तीसरे पद की विशेषता बताई जा रही है। वैसे ही एक और होता है लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो लंबा अलग शब्द है, उदर अलग शब्द है, और दोनों मिलकर के तीसरे पद की विशेषता बता देता है, इसको हम बोलते हैं गणेश। फिर आता है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। तत्सम शब्द वे कहलाते हैं जो प्राचीन समय से संस्कृत साहित्य में चले आ रहे हैं और जो शुद्ध रूप में होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। उसको हिंदी ने अपना लिया और आज भी हिंदी में वैसे ही प्रयोग किया जाते हैं, जैसे अग्नि, कार्य, इस तरह के जो शब्द हैं वो तत्सम है। तद्भव है कि इन्हीं शब्दों में जो हिंदी ने अपनाया, जो शुद्ध शब्द हैं उनका थोड़ा सा परिमार्जन करके विकृत रूप हो गया, उसको तद्भव कहा जाने लगा। जैसे अग्नि का आग हो गया, तो ये तद्भव है। फिर उसके बाद देशज, जो देश में किसी क्षेत्र विशेष में उसको अपना लिया गया या उस क्षेत्र में वो बोली जाने वाली भाषा हो गई, तो देशज हो गया। जैसे झोपड़ी, खोपड़ा बाटी, इस तरह के शब्द जो क्षेत्रीय लैंग्वेज के आधार पर बोले जाते हैं वे देशज हो गए। विदेशज, जो विदेशी हमारे यहाँ आए, जैसे अरबी आए, ईरानी आए, मंगोल आए, और उन्होंने हमारे साहित्य में या हमारी भाषा शैली में कुछ परिवर्तन कर दिया, तो वे विदेशी शब्द हो गए। जैसे अखबार, एख्तियार, इस तरह के शब्द बहुत सारे आते हैं, वे विदेशी हैं। संकर शब्द, संकर शब्द वे हैं कि जो तत्सम और देशज या विदेशज का एक तरह से योग होता है, तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे उप गंगा या उप राष्ट्रपति, ऐसे करके जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, उपमिति। तो बहुत सारे संकर जिसमें कुछ तत्सम शब्दों का और कुछ देशज या विदेशज शब्दों का योग कर दिया जाता है, तो ये संकर हो जाते हैं और जिनका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ देखे शब्द और शब्द के विभिन्न भेद, और इसके आधार पर हम इन शब्दों को देखते हैं। आगे की वीडियो में मैं विकारी, अविकारी और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को लेकर आऊंगा। यदि मेरा वीडियो आपके समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।